question number 12 of your exercise. Two sides of a triangle are given to you, 12 and 14. एक ट्राइंगल है जिसकी आपको टू साइड्स गिवन है, एक है 12 एंड अदर इज 14. फाइंड द थर्ड साइड. थर्ड साइड आपको फाइंड करनी है. जब भी आप साइड वाले क्वेश्चन, साइड मिसिंग वाले क्वेश्चन आएंगे तो पेरीमीटर गिवन होगा. ठीक है, जैसे आपने पहले स्क्वायर की साइड फाइंड की, उसके बाद पेंटागन की साइड फाइंड की, अब आप इस ट्राइंगल की एक साइड मिसिंग है फाइंड करने वाले हो. ऐसे सब क्वेश्चन में पेरीमीटर गिवन होगा. बुक में लिखो, बुक में लिखा है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 36. सो यू आर गिवन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर्स. क्योंकि ये स्केलिंग ट्राइंगल है, आपको पता लग रहा है 12 है, एक 14 है और थर्ड पता नहीं क्या आएगी. तो जब भी स्केलिंग ट्राइंगल हो तो क्या फॉर्मूला यूज करते हो आप? है 3 मल्टीप्लाई साइड या फिर सम ऑफ साइड्स. सम ऑफ साइड्स. तो आप क्या लिखोगे? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स. अब सम ऑफ ऑल साइड्स मीन्स साइड 1 प्लस साइड 2 प्लस साइड 3. अब पेरीमीटर आपको गिवन है, पेरीमीटर कितना है? 36. साइड 1 कितनी गिवन है? 12. साइड 2 कितनी गिवन है? 14. और जो साइड 3 है वो मिसिंग है. अब आप इस 12 और 14 की शिफ्टिंग करवा लो इधर. ये इधर ऐड करके भी शिफ्ट कर सकते हो या सिंगल सिंगल टर्म भी शिफ्ट कर सकते हो. ठीक है, अगर मैं इसको ऐड कर दूं इट विल बी 26. और अगर मैं इसकी अब शिफ्टिंग करवाऊं, साइड 3 विल बी 36 माइनस 26, दैट मीन्स 10. तो साइड 3 आपके पास 10 सेंटीमीटर आ गया. साइड 3 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. दिस इज योर आंसर. और आप इसको यहाँ पुट करके चेक भी कर सकते हो. 10 यहाँ लिख लो और ये 12 और ये 14. 10, 20, 30 और 2 और 4, 6, 36 पेरीमीटर. तो आपका आंसर ये राइट आया. ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13. फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर पार्क. एक स्क्वायर पार्क को आपने फेंसिंग करनी है ऑफ साइड 250 मीटर. एक ऐसा पार्क है जो स्क्वायर शेप में है. ठीक है, इसकी आपने कॉस्ट फाइंड करनी है और इसमें हर साइड 250 मीटर्स है, एवरी साइड, बिकॉज इट इज स्क्वायर इन शेप. ओके, अब ये स्क्वायर शेप का है और इसमें आपको इसकी कॉस्ट फाइंड करनी है फेंसिंग की. अब फेंसिंग का क्या होती है? जब आप चारों तरफ क्या करते हो? बॉर्डर लगा देते हो. वो वायर का भी हो सकता है, वो रोप से भी हो सकता है. जब आप फेंसिंग करते हो किसी भी पार्क की, चाहे वो स्क्वायर शेप में है या रेक्टेंगुलर शेप में है, आपको मैंने बोला था जब भी आप साइड्स की बात करोगे तो क्या फाइंड करेंगे हम? पेरीमीटर. तो इस क्वेश्चन में भी हम पेरीमीटर फाइंड कर रहे हैं क्योंकि फेंसिंग सिर्फ साइड्स पे होगी. ठीक है, तो क्योंकि आपने वायर है जो यहाँ लगानी है और आपको बताना है इस वायर की क्या कॉस्ट आएगी अगर आप इसकी फेंसिंग करवाते हो एक स्क्वायर शेप प्लॉट की. अब आपको क्या गिवन है? ये स्क्वायर शेप का एक पार्क है. तो यहाँ लिखिए पेरीमीटर ऑफ पार्क एंड दैट इज, अब स्क्वायर शेप में है तो इट इज 4 मल्टीप्लाई साइड. और आपको इसकी हर साइड गिवन है. आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो या फिर सारी साइड्स को ऐड कर सकते हो. इट विल बी 4 मल्टीप्लाई 250, दैट विल बी 1000 मीटर. अब आपको पेरीमीटर पता चल गया. अब आपको बताना है क्या इसकी कॉस्ट रहेगी अगर आप फेंसिंग करवाते हो. जब आपने भैया को बुलाया इसको फेंसिंग करवाने के लिए, उसने बोला कि जो इसकी कॉस्ट है वो ₹28 मीटर की कॉस्ट है. जितने मीटर वायर आप लगवाओगे उसके अकॉर्डिंग कॉस्ट बन जाएगी. तो दिस इज द स्टेप 1 ऑफ द क्वेश्चन. जब आपने इसमें पेरीमीटर फाइंड कर लिया, नाउ इज स्टेप 2. अब स्टेप 2 में आप कॉस्ट फाइंड करोगे 1000 मीटर वायर के लिए. नाउ राइट डाउन कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1 मीटर वायर. 1 मीटर वायर के लिए फेंसिंग कॉस्ट है ₹20. Then cost of fencing 1000 meter
wire, and that will be ₹20 multiply 1000, and that is ₹20,000. क्लियर? आपने क्या किया, पहले पेरीमीटर के लिए आपने वायरिंग के लिए आपने इसका पेरीमीटर फाइंड किया। जब पेरीमीटर पता चल गया तो आपको पता था कि 1 मीटर के लिए फेंसिंग कॉस्ट है ₹20। अब जितने मीटर आपने वायर यूज की है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी रेट फाइंड कर सकते हो। 14 एंड स्टेटमेंट इज फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग और रेक्टेंगुलर पार्क। अब जो शेप है वो आपको दी हुई है रेक्टेंगुलर, ठीक है, इसकी आपको कॉस्ट फाइंड करनी है किस चीज के लिए। देखिए पेरीमीटर है या एरिया है। नाउ आपको लिखा है लेंथ इज 175 एंड ब्रेड्थ इज 125 एट द रेट ऑफ ₹12 पर मीटर। क्योंकि यहाँ पे वर्ड लिखा है फेंसिंग, और फेंसिंग कहाँ होती है, सिर्फ बॉर्डर्स पे होती है, ठीक है। तो अब जो रेक्टेंगुलर पार्क है उसके लिए आपको दोनों चीजें गिवन है, यू आर गिवन लेंथ एंड ब्रेड्थ बोथ, ओके। सो लेंथ इज गिवन टू बी 175 and this is in meters, breadth is 125, this is also in meters, ये दोनों meters में है आपके। अब आपको क्योंकि फेंसिंग करनी है so you need perimeter. Now perimeter of rectangular park, and that is 2 multiply L plus B. 2 multiply L. L is 175, breadth is 125, when you add up it is 300. अब ये 300 आ रहा है, when you multiply by 2 it is 600. अब आपको इस पूरे रेक्टेंगुलर पार्क के लिए पेरीमीटर मिल गया जहां आपने वायर लगानी है। अब आपको उस वायर का खर्चा भी बताना है, कितनी कॉस्ट लगेगी। पहले हम देखते हैं कि भैया ने क्या रेट बताया। इसमें बताया है कि ₹12 लगेगा 1 मीटर वायर लगाने के लिए। जब वो फेंसिंग कर रहा है तो 1 मीटर के लिए ₹12 लगेगा, लेकिन आपने 600 मीटर वायर लगानी है, तो मल्टीप्लाई करके हम फाइनल आंसर फाइंड करेंगे। दिस इज स्टेप 1 ऑफ द क्वेश्चन। नाउ स्टेप 2, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1 मीटर वायर। 1 मीटर वायर के लिए कितनी आपको कॉस्ट गिवन है, दैट इज ₹12। नाउ कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 600 मीटर वायर, और फिर 600 से 12 को मल्टीप्लाई करिए, दिस विल बी ₹7200, 7200। जिस भी शेप का आपको पेरीमीटर फाइंड करना है उसका फॉर्मूला लगाइए। जहां वायरिंग होनी है उसके लिए आपको कॉस्ट दी होगी। अगर 1 सेंटीमीटर में क्वेश्चन होएगा तो सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग कॉस्ट दी होगी, अगर मीटर में क्वेश्चन होएगा तो मीटर के अकॉर्डिंग, अगर किलोमीटर का होएगा तो किलोमीटर के अकॉर्डिंग होगी। तो जो भी आपको यूनिट गिवन है उसके अकॉर्डिंग रेट लिखिए, फिर जो पैरामीटर में आंसर आ रहा है उससे मल्टीप्लाई करिए और वहां आप फाइनल आंसर मिल जाएगा। नाउ इज क्वेश्चन नंबर 15। स्वीटी रन्स अराउंड द स्क्वायर पार्क। स्वीटी ने एक स्क्वायर पार्क के आसपास उसने चक्कर लगाया, तो उसकी जो साइड गिवन है दैट इज 75 मीटर। जो स्क्वायर पार्क है उसकी 1 साइड गिवन है एंड दैट इज 75 मीटर्स। क्योंकि स्क्वायर शेप में है तो चारों साइड्स इक्वल होंगी। बुलबुल रन्स अराउंड द रेक्टेंगुलर पार्क। ये जो स्वीटी है वो स्क्वायर शेप के पार्क में गई है, और जो बुलबुल है वो रेक्टेंगुलर शेप के पार्क में गई है, ठीक है। इसके लिए आपको साइड गिवन है, जो स्क्वायर होने के कारण ये सारी साइड्स इक्वल होंगी। जो रेक्टेंगुलर पार्क है उसके भी आपको लेंथ और ब्रेड्थ गिवन है। इस क्वेश्चन के लिए लेंथ गिवन है 60 मीटर एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू 45 मीटर। जो स्वीटी है वो जब स्क्वायर पार्क के आसपास घूम रही है, चक्कर लगा रही है, और जो स्वीटी है वो रेक्टेंगुलर पार्क के आसपास चक्कर लगा रही है, ठीक है। अभी क्या फाइंड करना है, हु कवर्स लेस डिस्टेंस, किसने कम डिस्टेंस कवर किया, कौन कम दौड़ा, ठीक है। जो स्वीटी है वो स्क्वायर शेप के आसपास दौड़ रही है, जो बुलबुल है वो रेक्टेंगुलर के आसपास घूम रही है, तो किसने कम डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब क्योंकि वहां अराउंड वर्ड लिखा है तो मीन्स वो आसपास चलेगी, तो दैट मीन्स हम पेरीमीटर की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी वो इसके ऑल अराउंड घूम रही है तो हम इसमें पेरीमीटर फाइंड करेंगे। नाउ यू विल राइट स्टेप 1, और इसमें हम स्वीटी का पेरीमीटर फाइंड करेंगे। इस स्क्वायर शेप का पार्क जिसमें स्वीटी ने रन किया है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क, एंड यू नो दैट इज 4 multiplied
sides. That means 4 multiply 75 meters. That will be 300 meters. This is for sweetie. ये जो पेरीमीटर है आपने स्वीटी के लिए फाइंड किया. देन इज स्टेप 2 ऑफ द क्वेश्चन एंड दैट इज फॉर बुलबुल. आप देखते हैं बुलबुल ने कितना रन किया. उसके लिए भी हम रेक्टेंगुलर शेप का पेरीमीटर फाइंड करेंगे. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर palm. And you know what is the formula? 2 multiply length plus breadth. That is 2 multiply length is 60, breadth is 45. 2 multiply 105. That means 210 meters. अभी देख लो यहाँ से स्वीटी ने कितना दौड़ी है और बुलबुल कितना दौड़ी है. कौन कम दौड़ा है? ये 300 है, ये 210 है. So what is your answer now? बुलबुल ran lesser distance. बुलबुल ने कम डिस्टेंस कवर किया जब उसने एक पार्क के अराउंड चक्कर लगाया.